श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 666 परिच्छेद 95 भक्तों के साथ कीर्तन आनंद। अधर के मकान पर। आज अश्विन शुक्ला एकादशी है, बुधवार 1 अक्टूबर 1884। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर से अधर के यहाँ आ रहे हैं। साथ में नारायण और गंगाधर हैं। रास्ते में एकाएक श्री रामकृष्ण को भावावेश हो गया। श्री रामकृष्ण भावावेश में कह रहे हैं, मैं माला जपूंगा। छी, ये शिव पाताल फोड़कर निकले हुए शिव हैं, स्वयंभू लिंग। वे अधर के यहाँ पहुंचे। वहां बहुत से भक्त एकत्रित हुए हैं। केदार, विजय, बाबूराम आदि सब आए हैं। कीर्तनिया वैष्णव चरण आए हुए हैं। श्री रामकृष्ण की आज्ञानुसार रोज ऑफिस से आते ही अधर वैष्णव चरण का कीर्तन सुनते हैं। वैष्णव चरण बड़ा मधुर कीर्तन करते हैं। आज भी संकीर्तन होगा। श्री रामकृष्ण अधर के बैठक खाने में गए। भक्त मंडली उन्हें देखकर खड़ी हो गई और चरण वंदना करने लगी। श्री रामकृष्ण ने प्रसन्न चित्त से आसन ग्रहण किया। उसके बाद उन लोगों ने भी आसन ग्रहण किया। केदार और विजय ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने बाबूराम और नारायण से उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा। फिर कहा, आप लोग आशीर्वाद दें जिससे इन्हें भक्ति हो। नारायण को दिखाकर बोले, यह बड़ा सरल है। भक्तगण नारायण और बाबूराम को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण केदार आदि भक्तों से, तुम्हारे साथ रास्ते में मुलाकात हुई, नहीं तो तुम लोग काली मंदिर जाते। ईश्वर की इच्छा से मुलाकात हो गई। केदार विनय पूर्वक, जो ईश्वर की इच्छा है वही आपकी इच्छा है। श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं। भक्तों के साथ कीर्तन आनंद। अब कीर्तन शुरू हुआ। अभिसार से आरंभ करके रासलीला कहकर वैष्णव चरण ने कीर्तन समाप्त किया। फिर श्री राधा कृष्ण का मिलन गाया। श्री रामकृष्ण मारे आनंद के नृत्य करने लगे। साथ साथ भक्तगण भी उन्हें घेर कर नाचने और गाने लगे। कीर्तन हो जाने पर सबने आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण विजय से, ये बहुत अच्छा गाते हैं। यहाँ कहकर उन्होंने वैष्णव चरण को इशारे से बतला दिया। फिर गौरांग सुंदर गाने के लिए उनसे कहा। वैष्णव चरण गाने लगे। गाना समाप्त हो जाने पर श्री रामकृष्ण विजय से पूछते हैं, कैसा रहा? विजय, सुनकर तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। इसके बाद बड़ी देर तक कीर्तन आनंद होता रहा। साकार निराकार की कथा। चीनी का पहाड़। केदार और कई भक्त घर जाने के लिए उठे। केदार ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया और कहा, आज्ञा हो तो अब चले। श्री रामकृष्ण, तुम अधर से बिना कहे ही चले जाओगे, अभद्रता न होगी। केदार, तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। जब आप रहे तो सबका रहना हुआ। अभी मेरी तबीयत भी कुछ खराब है और फिर विवाह आदि के लिए जरा कुछ डर भी लगता है। समाज ही तो है, एक बार गड़बड़ हो भी चुका है। अधर केदार की अपेक्षा कुछ नीची जाति के थे। केदार ब्राह्मण थे, इसीलिए वे न तो अधर के घर पर खा सकते थे और न उनके साथ ही। विजय, क्या इन्हें अर्थात श्री रामकृष्ण को छोड़कर जाएंगे? इसी समय श्री रामकृष्ण को ले जाने के लिए अधर आए। भीतर पत्तलें पड़ चुकी थी। श्री रामकृष्ण उठे। विजय और केदार से कहा, आओ जी मेरे साथ। विजय, केदार और दूसरे भक्तों ने श्री रामकृष्ण के साथ बैठकर प्रसाद पाया। भोजन के बाद श्री रामकृष्ण एक बार फिर बैठक खाने में आकर बैठे। केदार, विजय और दूसरे भक्त चारों ओर बैठे।
केदार ने हाथ जोड़कर बड़े ही विनय पूर्वक शब्दों में श्री राम कृष्ण से कहा, मैं टाल मटोल कर रहा था, मुझे क्षमा कीजिए। केदार ढाका में काम करते हैं। वहाँ बहुत से भक्त उनके पास आते हैं और उन्हें खिलाने के लिए संदेश आदि बहुत तरह की चीजें ले आया करते हैं। केदार यही सब बातें श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं। केदार विनय पूर्वक, बहुत से आदमी खिलाने के लिए आते हैं, क्या करूं, कोई आज्ञा दीजिए। श्री रामकृष्ण, भक्ति होने पर चांडाल का भी अन्न खाया जा सकता है। 7 वर्ष की उन्माद अवस्था के बाद मैं उस देश में अर्थात कामारपुकुर गया। तब कैसी कैसी अवस्थाएं थी, वैश्याओं तक ने खिलाया, परंतु अब वह सब नहीं होता। केदार जाने को उठे। केदार धीमी आवाज में, महाराज आप मुझ में कुछ शक्ति संचार कर दीजिए। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, मुझे क्या ज्ञान है। श्री रामकृष्ण, अजी सब हो जाएगा, आंतरिक भक्ति के रहने पर सब हो जाता है। केदार के विदा होने के पहले बंगवासी के संपादक श्रीयुत योगेंद्र ने आकर प्रवेश किया। श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने आसन ग्रहण किया। साकार निराकार की बात होने लगी। श्री रामकृष्ण, वे साकार हैं, निराकार हैं, और भी क्या क्या है, यह सब हम लोग क्या जाने। केवल निराकार कहने से कैसे काम चलेगा। योगेंद्र, ब्राह्मण समाज की एक बात बड़े आश्चर्य की है। 12 वर्ष का लड़का है, उसे भी निराकार ही सोचता है। आदि समाज वाले साकार पर विशेष आपत्ति नहीं करते। दुर्गा पूजा के समय वे लोग भले मानसों के घर भी जा सकते हैं। श्री रामकृष्ण हंसकर, उन्होंने ठीक कहा, उसे भी निराकार ही सोचता है। अधर, शिवनाथ बाबू साकार नहीं मानते। विजय, वहां उनके समझने की भूल है। ये जैसा कहते हैं, गिरगिट कितने ही रंग बदलता रहता है, जो पेड़ के नीचे रहता है वही जान सकता है। मैंने ध्यान करते हुए मूर्तियां देखी, कितने ही देवता थे। उन्होंने बहुत कुछ कहा। मैंने मन में कहा, मैं उनके अर्थात श्री रामकृष्ण के पास जाऊंगा, ये बातें तभी मेरी समझ में आएंगी। श्री रामकृष्ण, तुमने ठीक देखा है। केदार, भक्तों के लिए वे साकार है। भक्त प्रेम से उन्हें साकार देखता है। ध्रुव ने जब उनके दर्शन किए तब पूछा, आपके कुंडल क्यों नहीं हिल रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा, हिलाओ तो हिले। श्री रामकृष्ण, सब मानना चाहिए जी, निराकार और साकार सब मानना चाहिए। काली मंदिर में ध्यान करते हुए मैंने देखी एक वैश्या। मैंने कहा, माँ तू इस रूप में भी है। इसीलिए कहता हूँ सब मानना चाहिए। वे कब किस रूप से दर्शन देते हैं, सामने आते हैं, यह कहा नहीं जा सकता। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाने लगे। गाना हो जाने पर विजय ने कहा, वे अनंत शक्ति हैं, क्या किसी दूसरे रूप से दर्शन नहीं दे सकते। कितने आश्चर्य की बात है। लोग रेणु की रेणु जो हैं, फिर भी वे समझ बैठते हैं कि ईश्वर के संबंध में सब कुछ जान लिया। श्री रामकृष्ण, कुछ गीता, भागवत और वेदांत पढ़कर लोग सोचते हैं हमने सब समझ लिया। चीनी के पहाड़ पर एक चींटी गई थी। एक दाना खाने से ही उसका पेट भर गया। एक दाना और मुंह में दबाकर वह घर लौट पड़ी। जाते हुए सोच रही थी, अब की बार आकर सारा पहाड़ उठा ले जाऊंगी। सब हंसते हैं। कर्म योग तथा मनोयोग। आज बृहस्पतिवार 2 अक्टूबर 1884, अश्विन शुक्ला द्वादशी त्रयोदशी। कल श्री रामकृष्ण कलकत्ते में अधर के यहाँ आए हुए थे। श्री रामकृष्ण वहाँ कीर्तनानंद में नाचे थे। श्री रामकृष्ण के पास आजकल लाटू, हरीश और रामलाल रहते हैं। बाबूराम भी कभी कभी आकर रहते हैं।
श्रीयुत रामलाल श्री भवतारिणी की सेवा करते हैं। हाजरा महाशय भी हैं। आज श्रीयुत मणिलाल मल्लिक, प्रिया मुखर्जी, उनके आत्मीय हरि, शिवपुर के एक ब्राह्म भक्त, बड़ा बाजार 12 नंबर मल्लिक स्ट्रीट के मारवाड़ी भक्त श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए हैं। क्रमशः दक्षिणेश्वर के कई लड़के और सींती के महेंद्र वैद्य आए। मणिलाल पुराने भक्त हैं। श्री रामकृष्ण मणिलाल आदि से नमस्कार मन ही मन का अच्छा होता है। पैरों पर हाथ रखकर नमस्कार की क्या जरूरत है। और मन ही मन जिसे नमस्कार किया जाता है उसे संकोच भी नहीं होता। मेरा ही धर्म ठीक है और सब मिथ्या है, यह सब अच्छा नहीं। मैं देखता हूँ वे ही सब कुछ हुए हैं। मनुष्य, प्रतिमा, शालग्राम, सबके भीतर एक ही सत्ता देखता हूँ। मैं एक को छोड़ दूसरा कुछ नहीं देखता। बहुत से लोग सोचते हैं मेरा ही मत ठीक है और सब गलत, हम जीते और सब हार गए। इससे जो बढ़ गया है वहाँ थोड़े के लिए अटक जाता है, तब जो पीछे पड़ा था वहाँ बढ़ जाता है। गोलक धाम के खेल में बहुत कुछ बढ़ गया, परंतु फिर पौना पड़ा। हार और जीत उनके हाथ में है। उनका काम कुछ समझ में नहीं आता। देखो, नारियल इतने ऊंचे रहता है, धूप लगती है, फिर भी उसके जल की तासीर ठंडी है। इधर पानी फल अर्थात सिंघाड़े पानी में रहते हैं, परंतु उनकी तासीर गर्म होती है। आदमी का शरीर देखो, सिर जो मूल है ऊपर चला गया। मणिलाल, हमारा इस समय कर्तव्य क्या है? श्री रामकृष्ण, किसी तरह उनके साथ युक्त होकर रहना। 2 रास्ते हैं, कर्मयोग और मनोयोग। जो लोग गृहस्थाश्रमी हैं उनका योग कर्म के द्वारा होता है। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यासी को काम्य कर्मों का त्याग करना चाहिए, परंतु नित्य कर्म उसे कामनाहीन होकर करना चाहिए। दंड धारण, भिक्षा, तीर्थ यात्रा, पूजा, जप, इन सब कर्मों के द्वारा उनके साथ योग होता है। और चाहे जो काम करो, फल की आकांक्षा का त्याग करके फल की आकांक्षा को छोड़कर कर सको तो उनके साथ योग होगा। एक मार्ग और है, मनोयोग। इस तरह के योगी में बाहर से कोई चिन्ह नहीं दिख पड़ते। उसका योग अंतर से होता है, जैसे जड़ भरत तथा शुकदेव। और भी बहुत से हैं, पर ये 2 प्रसिद्ध हैं। इनकी दाढ़ी और बाल तैसे ही रहते हैं, वे उन्हें नहीं निकालते। परमहंस अवस्था में कर्म उठ जाते हैं, तब स्मरण मनन ही रहता है, सदा ही मन का योग रहता है। अगर वह कर्म भी करता है तो लोक शिक्षा के लिए। चाहे कर्म के द्वारा योग हो या मन के द्वारा, भक्ति के होने पर सब समझ में आ जाता है। भक्ति से कुंभक आप ही हो जाता है। मन में एकाग्रता होने पर ही वायु स्थिर हो जाती है, और वायु के स्थिर होने पर ही मन एकाग्र होता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसे होता है वह खुद नहीं समझ सकता। भक्ति योग में योग के साधन होते हैं। मैंने माँ से रो रो कर कहा था, माँ, योगियों ने योग करके, ज्ञानियों ने विचार करके जो कुछ समझा है वह सब तू मुझे समझा दे, मुझे दिखला दे। माँ ने मुझे सब कुछ दिखा दिया है। व्याकुल होकर उनके निकट रोने पर सब कुछ बतला देती हैं। वेद, वेदांत, पुराण, इन सब शास्त्रों में क्या है सब उन्होंने मुझे समझा दिया है। मणि, हठ योग। श्री रामकृष्ण, हठ योगी देहाभिमानी साधु हैं। वे बस नेति धौती करते हैं, केवल देह की चिंता। उनका उद्देश्य आयु की वृद्धि करना है। देह की ही दिन रात सेवा किया करते हैं। यह अच्छा नहीं। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम लोग मन ही मन कामिनी और कांचन का त्याग करो।
तुम लोग संसार को काकविष्ठा नहीं कह सकते। गोस्वामी गृहस्थ है, इसीलिए मैं उनसे कहता हूँ, तुम्हारे यहाँ श्री ठाकुर जी की सेवा है, तुम लोग क्या संसार का त्याग करोगे? तुम लोग संसार को माया कहकर उनका अस्तित्व लोप नहीं कर सकते। संसारियों का जो कर्तव्य है उस पर श्री चैतन्य देव ने कहा है, जीवों पर दया रखो, वैष्णवों की सेवा करो, उनका नाम लो। केशव सेन ने कहा था, वे इस समय दोनों ही करो कह रहे हैं, एक दिन कहीं चुपचाप काट खाएंगे, परंतु बात ऐसी नहीं, भला मैं क्यों काटूंगा? मणिमल्लिक, किंतु आप तो काटते हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य, क्यों? तुम जैसे के वैसे ही तो बने हो, तुम्हें त्याग करने की क्या जरूरत है? आचार्य का कामिनी कांचन त्याग, फिर लोक शिक्षा का अधिकार। श्री रामकृष्ण, जिनके द्वारा वे लोक शिक्षा देना चाहते हैं उन्हें संसार का त्याग करना चाहिए। जो आचार्य है उन्हें कामिनी और कांचन का त्याग करना चाहिए, नहीं तो उनके उपदेश लोग मानते नहीं। केवल भीतर ही त्याग के होने से काम नहीं होता, बाहर भी त्याग होना चाहिए। लोक शिक्षा तभी हो सकती है। नहीं तो लोग सोचते हैं ये कामिनी और कांचन का त्याग करने के लिए कह तो रहे हैं, परंतु भीतर ये खुद उसका भोग कर रहे हैं। एक वैद्य ने रोगी को दवा देकर कहा, तुम किसी दूसरे दिन आना, भोजन आदि की बात बता दूंगा। उस दिन वैद्य के यहाँ राब की बहुत सी कलसियां भरी थी। रोगी का घर बहुत दूर था। उसने दूसरे दिन आकर उनसे भेंट की। वैद्य ने कहा, खाने पीने में जरा सावधानी रखना, गुड़ खाना अच्छा नहीं। रोगी के चले जाने पर एक आदमी ने वैद्य से पूछा, उसे इतनी तकलीफ आपने क्यों दी? उसी दिन कह देते कि गुड़ न खाना। हंसकर वैद्य ने कहा, इसका एक खास अर्थ है। उस दिन मेरे यहाँ राब और गुड़ के बहुत से घड़े रखे हुए थे। उस दिन अगर मैं कहता तो उसको विश्वास न होता। वह सोचता जब इन्हीं के यहाँ इतना गुड़ रखा हुआ है तो ये जरूर कुछ न कुछ गुड़ खाया करते होंगे, अतएव गुड़ कुछ ऐसी बुरी चीज नहीं हो सकती। आज मैंने गुड़ के घड़ों को छिपा रखा है, अब उसे मेरी बात का विश्वास होगा। मैंने आदि समाज के आचार्य को देखा, सुना दूसरी या तीसरी बार उसने विवाह किया है। लड़के सब बड़े बड़े हो गए हैं। यही लोग आचार्य हैं। ये लोग अगर कहें ईश्वर सत्य है और सब मिथ्या, तो इनकी बात का विश्वास भला किसे हो सकता है? जैसा गुरु है उसको शिष्य भी वैसे ही मिलते हैं। सन्यासी भी अगर मन से त्याग करके बाहर कामिनी और कांचन लेकर रहे तो उसके द्वारा लोक शिक्षा नहीं हो सकती। लोग कहेंगे यह छिपकर गुड़ खाता है। सींती का महेंद्र वैद्य रामलाल को 5 रुपए दे गया था। मुझे यह बात मालूम नहीं थी। रामलाल के कहने पर मैंने पूछा, किसे दिया है? उसने कहा, यहाँ के लिए। मैंने पहले सोचा कि दूध वाले को रुपया देना है, न हो इन्हीं में से दे दिया जाएगा। हरे हरे, जब कुछ रात हुई तब मैं खाट पर उठकर बैठ गया। बड़ी बेचैनी थी। जान पड़ता था छाती में कोई खरोच रहा है। तब रामलाल के पास जाकर मैंने फिर पूछा, उसने तेरी चाची को तो नहीं दिया है? उसने कहा, नहीं। तब मैंने कहा, तू अभी रुपए लौटा दे। रामलाल उसके दूसरे दिन रुपए लौटा आया। सन्यासी के लिए रुपए लेना या लोभ में फंस जाना कैसा है जानते हो? जैसे ब्राह्मण की विधवा बहुत दिनों तक आचार और ब्रह्मचर्य से रहकर एक दिन एक नीच शूद्र के साथ निकल गई थी। श्री रामकृष्ण, उस देश में भगी तेलिन के बहुत से चेले हो गए थे। शूद्र को सब लोग प्रणाम करते हैं, यह देखकर वहां के जमींदार ने उसके पीछे किसी बदमाश को भिड़ा दिया। उसने उसका धर्म नष्ट कर दिया। साधन भजन सब मिट्टी में मिल गया। पतित सन्यासी भी वैसा ही है। तुम लोग संसारी हो, तुम्हारे लिए सत्संग की आवश्यकता है। पहले है साधु संग, फिर है श्रद्धा,
साधु संत अगर उनका नाम न ले, उनका गुण न गाए, तो ईश्वर पर लोगों का विश्वास और श्रद्धा भक्ति कैसे हो सकती है? जब लोग तुम्हें 3 पुस्तक का अमीर समझेंगे तभी मानेंगे ना। मास्टर से, ज्ञान के होने पर भी सदा अनुशीलन चाहिए। नागा अर्थात तोतापुरी कहता था, लोटे को एक दिन मलने से क्या होगा, डाल रखोगे तो फिर मैला हो जाएगा। तुम्हारे घर एक बार जाना है। तुम्हारा अड्डा अगर मालूम रहा तो संभव है वहां बहुत से भक्त आ मिले। तुम ईशान के पास एक बार जाना। मणिलाल से, केशव सेन की माँ आई थी। उनके घर के बालकों ने हरि नाम गाया। वे तालियां बजा बजा कर उनकी प्रदक्षिणा करने लगी। मैंने देखा, शोक से उन्हें बहुत दुख न था। यहाँ आकर वे एकादशी को माला लेकर जप करती थी। मैंने देखा, उनमें बड़ी भक्ति है। मणिलाल, केशव बाबू के पितामह रामकमल सेन भक्त थे। तुलसी कानन में बैठकर नाम जप करते थे। केशव के पिता प्यारी मोहन भी वैष्णव भक्त थे। श्री रामकृष्ण, बाप अगर वैसा न होता तो लड़का कभी इतना भक्त नहीं हो सकता। विजय की अवस्था देखो ना। विजय का बाप भागवत पढ़ता था, तब भावावेश में बेहोश हो जाता था। विजय भी कभी हो कहता हुआ उठकर खड़ा हो जाता था। आजकल विजय जो कुछ दर्शन कर रहा है सब ठीक है। साकार और निराकार की बात विजय ने कही। जैसे गिरगिट का रंग लाल पीला हर तरह का होता है और फिर कोई भी रंग नहीं रहता, उसी तरह साकार और निराकार है। विजय बड़ा सरल है। खूब उदार और सरल हुए बिना ईश्वर के दर्शन नहीं होते। कल विजय अधर सेन के यहाँ गया हुआ था। व्यवहार ऐसा था जैसे अपना मकान हो, सब अपने आदमी हो। विषय बुद्धि के गए बिना कोई उदार और सरल नहीं होता। मिट्टी बनाई हुई न हो तो उसके बर्तन नहीं बन सकते। भीतर बालू या कंकड़ के रहने पर बर्तन चिटक जाते हैं। इसीलिए कुम्हार पहले मिट्टी बनाता है। आईने में गर्द पड़ गई तो उसमें मुंह नहीं दिखाई पड़ता। चित्त शुद्धि के हुए बिना अपने स्वरूप के दर्शन नहीं होते। देखो ना, जहाँ अवतार है वहीं सरलता है। नंद, दशरथ, ये सब सरल थे। वेदांत कहता है, बुद्धि की शुद्धि हुए बिना ईश्वर के जानने की इच्छा नहीं होती। अंतिम जन्म या अर्जित तपस्या के बिना उदारता या सरलता नहीं आती। श्री रामकृष्ण की बालक जैसी अवस्था। वेदांत विचार। श्री रामकृष्ण के पैर फूले हुए हैं, इसके लिए वे एक बालक समान चिंता कर रहे हैं। सींती के महेंद्र कविराज आए और उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण, प्रिय मुखर्जी आदि भक्तों से, कल नारायण से मैंने कहा, तू अपने पैर में उंगली गड़ाकर जरा देख तो सही, उंगली का निशान बनता है या नहीं। उसने गड़ाकर देखा तो निशान बन गया। तब मेरे जी में जी आया कि मेरे पैरों का फूलना भी कुछ नहीं है। मुखर्जी से, तुम भी जरा अपने पैर में उसी तरह उंगली गड़ाओ, गड्ढा हुआ? मुखर्जी, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, अब मेरा जी ठिकाने हुआ। मणिमल्लिक, आप बहते हुए पानी में नहाया कीजिए, दवा की क्या जरूरत है। श्री रामकृष्ण, नहीं जी, तुम्हारा अभी खून ताज़ा है, तुम्हारी बात ही कुछ और है। मुझे बच्चे की अवस्था में रखा है। एक दिन घास के जंगल में मुझे किसी कीड़े ने काट लिया। मैंने सुना था सांप अगर 2 बार काटे तो विष निकाल लेता है। इसी ख्याल से बिलों में हाथ डालता फिरता था। एक ने आकर कहा, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? सांप जब उसी जगह फिर काटता है तब विष निकाल लेता है, दूसरी जगह काटने से नहीं होता। मैंने सुना था शरद काल की ओस लगाना अच्छा है। उस दिन कलकत्ते से आते हुए गाड़ी में से सिर निकालकर मैंने खूब ओस लगाई। सब हंसते हैं। सींती के महेंद्र से,
तुम्हारे सेंती के वे पंडित जी अच्छे हैं, वेदांत वागीश हैं, मुझे मानते हैं। जब मैंने कहा तुमने तो खूब अध्ययन किया है, परंतु मैं अमुक पंडित हूँ, ऐसे अभिमान का त्याग करना, तब उसे बड़ा आनंद हुआ। उसके साथ वेदांत की बातें हुई। मास्टर से, जो शुद्ध आत्मा है वे निर्लिप्त हैं, उनमें माया या अविद्या है। इस माया के भीतर 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। जो शुद्ध आत्मा है उन्हीं में ये तीनों गुण हैं, किंतु फिर भी वे निर्लिप्त हैं। आग में अगर आसमानी रंग की बड़ी डाल दो तो उसकी शिखा उसी रंग की दिख पड़ती है। लाल बड़ी छोड़ो तो शिखा भी लाल हो जाती है, परंतु आग का अपना कोई रंग नहीं है। पानी में आसमानी रंग डालो तो आसमानी रंग का हो जाएगा, और फिटकरी छोड़ो तो वही पानी का रंग रहता है। चांडाल मांस का भार लिए जा रहा था। उसने आचार्य शंकर को छू लिया। शंकर ने ज्यों ही कहा, तूने मुझे छू लिया? चांडाल बोला, महाराज, न तुम्हें मैंने छुआ और न मुझे तुमने। तुम तो शुद्ध आत्मा हो, निर्लिप्त हो। जड़ भरत ने भी ऐसी ही बातें राजा रहुगण से कही थी। शुद्ध आत्मा निर्लिप्त है और शुद्ध आत्मा को कोई देख नहीं सकता। पानी में नमक घोला हुआ हो तो आंखें नमक को देख नहीं सकती। जो शुद्ध आत्मा है वही महाकारण, कारण का कारण है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये इतने हैं। 5 भूत स्थूल हैं, मन, बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म है। प्रकृति अथवा आद्या शक्ति सबकी कारण रूपिणी है। ब्रह्म या शुद्ध आत्मा कारण का कारण है। यही शुद्ध आत्मा हमारा स्वरूप है। ज्ञान किसे कहते हैं? इसी स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना और मन को उसी में लगाए रहना। इस शुद्ध आत्मा को जानना, यही ज्ञान है। कर्म कब तक है? जब तक देहाभिमान रहता है, अर्थात देह ही मैं हूँ, यहाँ बुद्धि रहती है। यहाँ बात गीता में लिखी है। देह पर आत्मबुद्धि का आरोप करना ही अज्ञान है। शिवपुर के ब्राह्म भक्त से, आप क्या ब्राह्म हैं? ब्राह्म, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, सहास्य, मैं निराकार साधक का मुंह और उसकी आंखें देखकर उसे समझ लेता हूँ। आप जरा डूबिए, ऊपर उतराते रहिएगा तो रत्न आपको नहीं मिल सकता। मैं साकार और निराकार सब मानता हूँ। बड़ा बाजार के मारवाड़ी भक्तों ने आकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण उन लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से, आहा, ये सब कैसे भक्त हैं? सब के सब श्री ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, स्तुतियां पढ़ते हैं और प्रसाद पाते हैं। इस बार इन लोगों ने जिसे पुरोहित रखा है वह भागवत का पंडित है। मारवाड़ी भक्त, मैं तुम्हारा दास हूँ, यह जो कहता है वह मैं कौन है? श्री रामकृष्ण, लिंग, शरीर या जीवात्मा है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों के मेल से लिंग शरीर होता है। मारवाड़ी, जीवात्मा कौन है? श्री रामकृष्ण, अष्टपाशों से बंधा हुआ आत्मा, और चित्त उसे कहते हैं जो किसी चीज की याद आने पर आहा कर उठता है। मारवाड़ी भक्त, महाराज, मरने पर क्या होता है? श्री रामकृष्ण, गीता के मत से मरते समय जीव जो कुछ सोचता है वही हो जाता है। भरत ने हरिण सोचा था, इसीलिए वह वही हो भी गया। यही कारण है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधना की आवश्यकता है। दिन रात उनकी चिंता करते रहने पर मरते समय भी उन्हीं की चिंता होगी। मारवाड़ी भक्त, अच्छा महाराज, विषय से वैराग्य क्यों नहीं होता? श्री रामकृष्ण, इसे ही माया कहते हैं। माया से सत असत और असत सत जान पड़ता है। सत अर्थात जो नित्य है, परब्रह्म है। असत संसार है, अनित्य है।
पढ़ने से क्या होता है? साधना और तपस्या चाहिए। उन्हें पुकारो। भंग भंग चिल्लाने से क्या होगा? कुछ पीना चाहिए। यह संसार कांटे के पेड़ की तरह है। हाथ लगाओ तो खून निकल आता है। अगर कांटे के पेड़ के संबंध में बैठे ही बैठे यह कल्पना करते रहे कि पेड़ जल गया, तो क्या इससे वह कभी जल जाता है? ज्ञानाग्नि लाओ, वही आग लगाओ, तब पेड़ कहीं जल सकता है। साधना की अवस्था में कुछ परिश्रम करना पड़ता है, फिर तो सीधा मार्ग है। मोड़ पार करके अनुकूल वायु में पाल लगाकर नाव छोड़ दो। जब तक माया के घेरे के भीतर हो, जब तक माया के मेघ हैं, तब तक ज्ञान सूर्य की किरणें नहीं फैल सकती। माया का घेरा पार कर जब बाहर आकर खड़े हो जाओगे, तब ज्ञान सूर्य अविद्या का नाश कर देगा। घर के भीतर ले आने पर आतशी शीशे से कोई काम नहीं हो सकता। घर के घेरे से बाहर खड़े होने पर जब धूप उस पर गिरती है, तब उसकी ज्वाला से कागज जल जाता है। और बादलों के रहने पर भी आतशी शीशे से कागज नहीं जलता। बादलों के हट जाने पर ही वह काम कर सकेगा। कामिनी और कांचन के घेरे से जरा हटकर खड़े होने पर, अलग रहकर कुछ साधना करने पर मन का अंधकार दूर होता है। अविद्या और अहंकार के बादल हट जाते हैं, ज्ञान लाभ होता है। कामिनी और कांचन ही बादल हैं। श्री राम कृष्ण का कांचन त्याग। श्री राम कृष्ण, मारवाड़ी से। त्यागियों के नियम बड़े कठिन हैं। कामिनी और कांचन का संसर्ग लेश मात्र भी न रहना चाहिए। रुपया अपने हाथ से तो छूना ही न चाहिए, परंतु दूसरे के पास रखने की भी कोई व्यवस्था न रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी था, वेदांतवादी भी था। प्रायः यहाँ आया करता था। मेरा बिस्तरा मैला देखकर उसने कहा, मैं आपके नाम 10,000 रुपया लिख दूंगा, उसके व्याज से आपकी सेवा होती रहेगी। उसने यह बात कही नहीं कि मैं जैसे लाठी की चोट खाकर बेहोश हो गया। होश आने पर उससे कहा, तुम्हें अगर ऐसी बातें करनी हो तो यहाँ फिर कभी न आना। मुझ में रुपया छूने की शक्ति ही नहीं है, और न मैं रुपया पास ही रख सकता हूँ। उसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी। उसने कहा, तो अब भी आपके लिए त्याज्य और ग्राह्य है, तो आपको अभी ज्ञान नहीं हुआ। मैंने कहा, नहीं भाई, इतना ज्ञान मुझे नहीं हुआ। सब हंसते हैं। लक्ष्मी नारायण ने तब वह धन हृदय के हाथ में देना चाहा। मैंने कहा, तो मुझे कहना होगा, इसे दे उसे दे। अगर उसने न दिया तो क्रोध का आना अनिवार्य होगा। रुपयों का पास रहना ही बुरा है। ये सब बातें न होंगी। आईने के पास अगर कोई वस्तु रखी हुई हो तो क्या उसका प्रतिबिंब न पड़ेगा? मारवाड़ी भक्त, महाराज, क्या गंगा में शरीर त्याग होने पर मुक्ति होती है? श्री रामकृष्ण, ज्ञान होने ही से मुक्ति होती है। चाहे जहाँ रहो, चाहे महाकलुषित स्थान में प्राण निकले और चाहे गंगा तट ही हो, ज्ञानी की मुक्ति अवश्य होगी। परंतु हाँ, अज्ञानी के लिए गंगा तट ठीक है। मारवाड़ी भक्त, महाराज, काशी में मुक्ति कैसे होती है? श्री रामकृष्ण, काशी में मृत्यु होने पर शिव के दर्शन होते हैं। शिव प्रकट होकर कहते हैं, मेरा यह साकार रूप माइक है, मैं भक्तों के लिए वह रूप धारण करता हूँ। यह देख मैं अखंड सच्चिदानंद में लीन होता हूँ। यह कहकर वह रूप अंतर्धान हो जाता है। पुराण के मत से चांडाल को भी अगर भक्ति हो तो उसकी भी मुक्ति होगी। इस मत के अनुसार नाम लेने से ही काम होता है। योग, तंत्र, मंत्र, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। वेद का मत अलग है। ब्राह्मण हुए बिना मुक्ति नहीं होती, और मंत्रों का यथार्थ उच्चारण अगर नहीं होता तो पूजा का ग्रहण ही नहीं होता। याग, यज्ञ,
मंत्र तंत्र इन सब का अनुष्ठान यथाविधि करना चाहिए। कलिकाल में वेदोक्त कर्मों के करने का समय कहाँ है, इसीलिए कली में नारदीय भक्ति चाहिए। कर्मयोग बड़ा कठिन है। निष्काम कर्म अगर न कर सके तो वह बंधन का ही कारण होता है। इस पर आजकल प्राण अन्नगत हो रहे हैं। अतएव विधिवत सब कर्मों के करने का समय नहीं रहा। दशमूल पाचन अगर रोगी को खिलाया जाता है तो इधर उसके प्राण ही नहीं रहते। अतएव चाहिए फीवर मिक्सचर। नारदीय भक्ति है उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना। कलिकाल के लिए कर्मयोग ठीक नहीं, भक्ति योग ही ठीक है। संसार में कर्मों का भोग जितने दिनों के लिए है उतने दिन तक भोग करो, परंतु भक्ति और अनुराग चाहिए। उनके नाम और गुणों का कीर्तन करने पर कर्मों का क्षय हो जाता है। सदा ही कर्म नहीं करते रहना पड़ता। उन पर जितनी ही शुद्धा भक्ति और प्रीति होगी, कर्म उतने ही घटते जाएंगे। उन्हें प्राप्त करने पर कर्मों का त्याग हो जाता है। गृहस्थ की बहू को जब गर्भ होता है तो उसकी सास उसका काम घटा देती है। लड़का होने पर उसे काम नहीं करना पड़ता। दक्षिणेश्वर मौजे से कुछ लड़के आए। उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। वे लोग आसन ग्रहण करके श्री रामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। दिन के 4 बजे होंगे। एक लड़का, महाराज, ज्ञान किसे कहते हैं? श्री रामकृष्ण, ईश्वर सत है और सब असत, इसके जानने का नाम ज्ञान है। जो सत है उनका एक और नाम ब्रह्म है, एक दूसरा नाम है काल। इसीलिए लोग कहा करते हैं, अरे भाई, काल में कितने आए और कितने चले गए। काली वे हैं जो काल के साथ रमण करती हैं। आद्या शक्ति वे ही हैं। काल और काली, ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं। संसार अनित्य है, वे नित्य हैं। संसार इंद्रजाल है, बाजीगर ही सत्य है, उसका खेल अनित्य है। लड़का, संसार अगर माया है, इंद्रजाल है, तो यहाँ दूर क्यों नहीं होता? श्री रामकृष्ण, संस्कार दोषों के कारण यह माया नहीं जाती। कितने ही जन्मों तक इस माया के संस्कार रहने के कारण यह सच जान पड़ती है। संस्कार में कितनी शक्ति है, सुनो। एक राजा का लड़का पिछले जन्म में धोबी के घर पैदा हुआ था। राजा का लड़का होकर जब वह खेल रहा था तब अपने साथियों से उसने कहा, ये सब खेल रहने दो, मैं पेट के बल लेटता हूँ, तुम लोग मेरी पीठ पर कपड़े पटको। यहाँ बहुत से लड़के आते हैं, परंतु कोई कोई ईश्वर के लिए व्याकुल है। वे अवश्य ही संस्कार लेकर आए हैं। वे सब लड़के विवाह की बात पर रो देते हैं, स्वयं विवाह की बात तो सोचते ही नहीं। निरंजन बचपन से ही कहता है, मैं विवाह न करूँगा। बहुत दिन हो गए, 20 वर्ष से अधिक। यहाँ वराहनगर से 2 लड़के आते थे। एक का नाम था गोविंद पाल, दूसरे का गोपाल सेन। उनका मन बचपन से ही ईश्वर पर था। विवाह की बात होने पर डर से सिकुड़ जाते थे। गोपाल को भाव समाधि होती थी। विषयी मनुष्यों को देखकर वह दब जाता था, जैसे बिल्ली को देखकर चूहे। जब टैगोर के लड़के उस बगीचे में घूमने के लिए गए हुए थे तब उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया था, इसलिए कि कहीं उनसे बातचीत न करनी पड़े। पंचवटी के नीचे गोपाल को भावावेश हो गया था। उसी अवस्था में मेरे पैरों पर हाथ रखकर उसने कहा, अब मुझे जाने दीजिए, अब इस संसार में मुझसे रहा नहीं जाता। आपको अभी बहुत देर है, मुझे जाने दीजिए। मैंने भी भावावस्था में कहा, तुम्हें फिर आना होगा। उसने कहा, अच्छा, फिर आऊँगा। कुछ दिन बाद गोविंद आकर मिला। मैंने पूछा, गोपाल कहाँ है? उसने कहा, गोपाल चला गया, उसका निधन हो गया। दूसरे लड़के देखो, किस चिंता में घूम रहे हैं। किस तरह धन हो, गाड़ी हो, मकान हो,
वस्त्राभूषण हो, फिर विवाह हो, इसी के लिए घूम रहे हैं। विवाह करना है तो लड़की कैसी है, इसकी पहले खोज करते हैं कि सुंदर है या नहीं। इसकी जांच करने के लिए स्वयं जाते हैं। एक आदमी मेरी बड़ी निंदा करता है, बस यही कहता है कि ये लड़कों को प्यार करते हैं जिनके अच्छे संस्कार हैं, जो शुद्धात्मा है, ईश्वर के लिए व्याकुल होते हैं। रुपया, शरीर सुख, इन सब वस्तुओं की ओर जिनका मन नहीं है, मैं उन्हीं को प्यार करता हूँ। जिन्होंने विवाह कर लिया है, उनकी अगर ईश्वर पर भक्ति हो तो वे संसार में लिप्त न हो जाएंगे। हीरानंद ने विवाह किया है तो इससे क्या हुआ, वह संसार में अधिक लिप्त न होगा। हीरानंद सिंध का रहने वाला BA पास एक ब्राह्म समाजी है। मणिलाल शिवपुर के ब्राह्म भक्त, मारवाड़ी भक्त श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके विदा हुए। कर्म त्याग कब? शाम हो गई। दक्षिण के बरामदे में और पश्चिम वाले गोल बरामदे में दीपक जलाए जा चुके हैं। श्री रामकृष्ण के कमरे का प्रदीप जला दिया गया। कमरे में धूप दी गई। श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए माता का नाम ले रहे हैं। कमरे में मास्टर श्रीयुत प्रिय मुखर्जी और उनके आत्मीय हरि बैठे हैं। कुछ देर तक ध्यान और चिंतन कर लेने पर श्री रामकृष्ण भक्तों से वार्तालाप करने लगे। अब श्री ठाकुर मंदिर में आरती ही की देर है। श्री रामकृष्ण मास्टर से, जो दिन रात उनकी चिंता कर रहा है, उसके लिए संध्या की क्या जरूरत है। संध्या गायत्री में लीन हो जाती है और गायत्री ओमकार में। एक बार ओम कहने के साथ ही जब समाधि हो जाए, तब समझना चाहिए कि अब साधु साधन भजन में पक्का हो गया। ऋषिकेश के एक साधु सुबह उठकर जहाँ एक बहुत बड़ा झरना है, वहां जाकर खड़ा होता है। दिन भर वही झरना देखता है और ईश्वर से कहता है, वाह, खूब बनाया है तुमने, कितने आश्चर्य की बात है। उसके लिए जब तब कुछ नहीं है। रात होने पर वह अपनी कुटी पर लौट जाता है। निराकार या साकार, इन सब बातों के सोचने की ऐसी क्या आवश्यकता है। निर्जन में व्याकुल हो रो रो कर उनसे कहने से ही काम बन जाएगा। कहो, हे ईश्वर, तुम कैसे हो यह मुझे समझा दो, मुझे दर्शन दो। वे अंदर भी हैं और बाहर भी। अंदर भी वे ही हैं, इसीलिए वेद कहते हैं तत्त्वमसि, और बाहर भी वे ही हैं। माया से अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं, परंतु वस्तुतः है वे ही। इसीलिए सब नामों और रूपों का वर्णन करने के पहले कहा जाता है ओम तत्सत। दर्शन करने पर एक तरह का ज्ञान होता है और शास्त्रों से एक दूसरी तरह का। शास्त्रों में उसका आभास मात्र मिलता है, इसलिए कई शास्त्रों के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इससे निर्जन में उन्हें पुकारना अच्छा है। गीता सब न पढ़ने से भी काम चलता है। 10 बार गीता गीता कहने से जो कुछ होता है वही गीता का सार है, अर्थात त्यागी। हे जीव, सब त्याग करके ईश्वर की आराधना करो, यही गीता का सार है। श्री रामकृष्ण को भक्तों के साथ काली की आरती देखते देखते भावावेश हो रहा है। अब देवी प्रतिमा के सामने भूमिष्ठ होकर प्रणाम नहीं कर सकते। भावावेश अब भी है। भावावस्था में वार्तालाप कर रहे हैं। मुखर्जी के आत्मीय हरि की उम्र 18-20 साल की होगी। उनका विवाह हो गया है। इस समय मुखर्जी के ही घर पर रहते हैं, कोई काम करने वाले हैं। श्री रामकृष्ण पर बड़ी भक्ति है। श्री रामकृष्ण भावावेश में हरि से, तुम अपनी माँ से पूछकर मंत्र लेना। श्रीयुत प्रिय से, मैं इनसे अर्थात हरि से कह भी न सका, मंत्र तो मैं देता ही नहीं हूँ। तुम जैसा ध्यान जप करते हो वैसा ही करते रहो। प्रिय, जो आज्ञा।
श्री रामकृष्ण। और मैं इस अवस्था में कह रहा हूँ, बात पर विश्वास करना। देखो, यहाँ ढोंग इत्यादि नहीं है। मैंने भावावेश में कहा, माँ, जो लोग यहाँ अंतर की प्रेरणा से आते हैं वे सिद्ध हो। सींती के महेंद्र वैद्य बरामदे में आकर बैठे। वे श्रीयुत रामलाल, हाजरा आदि के साथ बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण अपने आसन से उन्हें पुकार रहे हैं, महेंद्र, महेंद्र। मास्टर जल्दी से वैद्यराज को बुला लाए। श्री रामकृष्ण कविराज से, बैठो, जरा सुनो तो सही। वैद्यराज कुछ लज्जित से हो गए। बैठकर श्री रामकृष्ण के उपदेश सुनने लगे। श्री रामकृष्ण, भक्तों से कितने ही प्रकार से उनकी सेवा की जाती है। प्रेमी भक्त उन्हें लेकर कितनी ही तरह से संभोग करता है। कभी तो वह सोचता है ईश्वर पद्म है और वह भौरा, और कभी ईश्वर सच्चिदानंद सागर है और वह मीन। प्रेमी भक्त कभी सोचता है कि वह ईश्वर की नर्तकी है। यह सोचकर वह उनके सामने नृत्य करता है, गाने सुनाता है। कभी सखी भाव या दासी भाव में रहता है, कभी उन पर उसका वात्सल्य भाव होता है, जैसा यशोदा का था। पति भाव, मधुर भाव सब होता है, जैसे गोपियों का था। बलराम का भी तो सखी भाव रहता था। और कभी वे सोचते थे, मैं कृष्ण का छाता या लाठी बना हुआ हूँ। सब तरह से वे कृष्ण की सेवा करते थे। चैतन्य देव की 3 अवस्थाएं थी। जब अंतर्दशा होती थी तब वे समाधि लीन हो जाते थे। उस समय बाहर का ज्ञान बिल्कुल न रह जाता था। जब अर्ध बाह्य दशा होती थी तब नृत्य तो कर सकते थे, पर बोल नहीं सकते थे। बाह्य दशा में संकीर्तन करते थे। भक्तों से, तुम लोग ये सब बातें सुन रहे हो, धारणा करने की चेष्टा करो। विषय जब साधु के पास आते हैं तब विषय की चर्चा और विषय की चिंता को बिल्कुल छिपा कर आते हैं। जब चले जाते हैं तब उन्हें निकालते हैं। कबूतर मटर खाता है तो जान पड़ता है निगल कर हजम कर गया, परंतु नहीं, गले के भीतर रखता जाता है। गले में मटर भरे रहते हैं। सब काम छोड़कर तुम्हें चाहिए कि संध्या समय उनका नाम लो। अंधेरे में ईश्वर की याद आती है। यह भाव आता है कि अभी तो सब देख पड़ रहा था, किसने ऐसा किया। मुसलमानों को देखो, सब काम छोड़कर ठीक समय पर जरूर नमाज पढ़ेंगे। मुखर्जी, अच्छा महाराज, जप करना अच्छा है। श्री रामकृष्ण, हाँ, जप से ईश्वर मिलते हैं। एकांत में उनका नाम जपते रहने से उनकी कृपा होती है। इसके पश्चात है दर्शन। जैसे पानी में काठ डुबाया हुआ है, लोहे की जंजीर से बंधा हुआ है, उसी जंजीर को पकड़कर जाओ तो वह लकड़ी अवश्य छू सकोगे। पूजा की अपेक्षा जप बड़ा है, जप की अपेक्षा ध्यान बड़ा है, ध्यान से बढ़कर है भाव, और भाव से बढ़कर महाभाव या प्रेम। प्रेम चैतन्य देव को हुआ था। प्रेम यदि हुआ तो ईश्वर को बांधने की मानो रस्सी मिल गई। हाजरा आकर बैठे। हाजरा से, उन पर जब प्यार होता है तब उसे राग भक्ति कहते हैं। वैधि भक्ति जितनी शीघ्र आती है, जाती भी उतनी ही शीघ्र है। राग भक्ति स्वयंभू लिंग सी है, उसकी जड़ नहीं मिलती। स्वयंभू लिंग की जड़ काशी तक है। राग भक्ति अवतार और उनके सांगोपांग अंशों से होती है। हाजरा, आहा, श्री रामकृष्ण, तुम जब एक दिन जप कर रहे थे तब मैं जंगल से होकर आ रहा था। मैंने कहा, माँ, इसकी बुद्धि तो बड़ी हीन है। यह यहाँ आकर भी माला जप रहा है। जो कोई यहाँ आएगा उसे तत्काल ही चैतन्य होगा। उसे माला जपना, यह सब इतना न करना होगा। तुम कलकत्ता जाओ, देखोगे वहाँ हजारों आदमी माला जपते हैं, वैश्याएं तक। श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं,
तुम नारायण को किराए की गाड़ी पर ले आना। इनसे अर्थात मुखर्जी से भी नारायण की बात कह रखता हूँ। उसके आने पर उसे कुछ खिलाऊंगा। उसको खिलाने के बहुत से अर्थ हैं। कीर्तनानंद में श्री रामकृष्ण। आज शनिवार है। श्रीयुत केशव सेन के बड़े भाई नवीन सेन के कोलू टोला वाले मकान में श्री रामकृष्ण गए हुए हैं। 4 अक्टूबर 1884। गत बृहस्पतिवार के दिन केशव की माँ श्री रामकृष्ण को न्योता देकर आने के लिए हर तरह से कह गई थी। बाहर के ऊपर वाले कमरे में जाकर श्री रामकृष्ण बैठे। नंदलाल आदि केशव के भतीजे, केशव की माँ और उनके बंधु बांधव श्री रामकृष्ण की बड़ी आवभगत कर रहे हैं। ऊपर वाले कमरे में ही संकीर्तन होने लगा। कोलू टोले में सेन परिवार की बहुत सी स्त्रियां भी आई हुई हैं। श्री रामकृष्ण के साथ बाबूराम, किशोरी तथा और भी 2-1 भक्त आए हैं। मास्टर भी आए हैं। वे नीचे बैठे हुए श्री रामकृष्ण का संकीर्तन सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण ब्राह्म भक्तों से कह रहे हैं, संसार अनित्य है, मृत्यु पर सदा ही ध्यान रखना चाहिए। श्री रामकृष्ण गा रहे हैं, मन सोच कर देख, कोई किसी का नहीं है। इस संसार में वृथा ही तू चक्कर मारता फिरता है। माया जाल में फंसकर दक्षिणा काली को कभी भूल न जाना। इस संसार में 2 ही दिन के लिए लोग मालिक मालिक करते हैं। जब कभी काल रूप मालिक आ जाते हैं तब पहले के उस मालिक को लोग श्मशान में डाल देते हैं। जिसके लिए तुम सोचकर मर रहे हो, क्या वहां तुम्हारे संग भी जाता है? तुम्हारी वही प्रेयसी तुम्हारे मर जाने पर अमंगल की आशंका करके गोबर से घर को लीपती पोतती है। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, डूबो, ऊपर उतराते रहने से क्या होगा? कुछ दिन एकांत में सब कुछ छोड़कर उन पर सो लहो आने मन लगाकर उन्हें पुकारो। श्री रामकृष्ण गा रहे हैं, ऐ मन, रूप के समुद्र में तू डूब जा। तलातल और पाताल में खोज करने पर तुझे प्रेम रूपी रत्न मिलेगा। श्री रामकृष्ण ब्राह्म भक्तों से तुम मेरे सर्वस्व हो, यह गाना गाने के लिए कह रहे हैं। ब्राह्म भक्तों का गाना हो जाने पर श्री रामकृष्ण ने श्री कृष्ण पर एक गाना गाया। यह गाना सुनकर केशव ने इसी के जोड़ का एक दूसरा गीत रचा था। अब श्री रामकृष्ण गौरांग कीर्तन करने लगे। भक्तों के साथ बड़ी देर तक नृत्य गीत होता रहा।